हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 19 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन 18। 17 क्वेश्चन तक हो गया है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है साइड में। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला है उसने कि ट्रायल बैलेंस है। जब जब उसने ट्रायल बैलेंस चेक किया तो उसका डेबिट बैलेंस एक्सेस दे रखा है, मीन्स ज़्यादा दे रखा है। कितना ज़्यादा दे रखा है? 3809 रुपीज़ ज़्यादा दे रखा है। अब अगर ट्रायल बैलेंस का वो डेबिट बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस होगा तो वो सस्पेंस अकाउंट के लिए कौन सा बैलेंस हो जाएगा? अगर वो उसको ट्रांसफ़र करेगा, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो वो उसके लिए कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट के लिए वो बाय साइड का बैलेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री। ₹17,715 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। एक्स से हमें इतने रुपए रिसीव्ड हुए बट हमने उसके अकाउंट में उसको पोस्ट ही नहीं किया। तो एक्स से अगर रिसीव हुआ है तो एक्स तो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो एक्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा 2x। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अमाउंट लिख देंगे 17,715। ओके, सेकेंड एंट्री देखते हैं। A sum of ₹9,500 written off as depreciation on fixtures has not been posted to the depreciation account। 9,500 रुपीज़ का एक सम वो क्या हुआ है, उसने लिख तो दिया है डेप्रिसिएशन और फिक्चर में, बट उसको पोस्टेड नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट रहेगा। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 9,500 एंड 9,500। थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में क्या है? ₹1,50,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। 1,50,000 हमने पेड किए, फर्नीचर परचेज किया, बट उसको हमने कैसा ट्रीट कर लिया? परचेज की तरह ट्रीट कर लिया। फर्नीचर तो हमारे लिए एसेट्स है। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होनी चाहिए ना। तो ये वही रेक्टिफाइंग एंट्री है, इसलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। जो टू साइडेड एरर होता है ना, कि हमें करना तो चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में बट हमने कर कहाँ दिया उसको? परचेज अकाउंट में। तो ये तो टू साइडेड एरर हो गया ना। इसको हमें रेक्टिफाई करके दिखाना है, बस इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। तो राइट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हमने कर क्या दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कैश तो कॉमन हो जाएगा ना। तो परचेज हमने जो रॉन्ग ट्रीट कर दिया है ना डेबिट में, उसको क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,50,000 एंड 1,50,000। फोर्थ एंट्री देखते हैं अपनी। फोर्थ एंट्री में क्या है? अ डिस्काउंट ऑफ ₹3,742 अलाउड टू अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम एज ₹3,648। डिस्काउंट अलाउड किया था हमने कस्टमर को 3,742 का, बट हमने उसको ट्रीट कितना? उसके अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया। क्रेडिट किया अगर कस्टमर के अकाउंट में कितना? 3,648। तो कम अमाउंट क्रेडिट किया ना हमने, तो वो तो डेबिट होता वैसे, बट ये तो इसने कम अमाउंट कर दिया। तो टू कस्टमर हो जाएगा और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब कितना कम किया? 3,742 में से 3,648 माइनस करेंगे तो 94 रुपीज़। ओके, फिफ्थ एंट्री है। द टोटल ऑफ द इनवर्ड्स रिटर्न हैज़ बीन एडेड ₹900 शॉर्ट। इनवर्ड्स रिटर्न मीन्स क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है वो हमारे लिए 900 शॉर्ट, मतलब कम है। तो सेल्स रिटर्न का जो हमारा अमाउंट होता है वो क्या होता है? हमारे लिए डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 900 एंड 900। ओके, लास्ट एंट्री में क्या है? एन आइटम ऑफ सेल फॉर ₹5,900 वाज पोस्टेड एज ₹9,500 इन द सेल अकाउंट। हमने एक आइटम सेल किया 5,900 का, बट उसको पोस्ट कर दिया 9,500 का। मीन्स एक्सेस अमाउंट हो गया ना, ये ज़्यादा अमाउंट हो गया। तो सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है
सेल्स रिटर्न नहीं, सॉरी, सेल का जो रिटर्न होता है, सेल का अमाउंट हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। बट वो एक्सेस कर दिया है, ज़्यादा हो गया उसका अमाउंट, तो क्या करना पड़ेगा, इसे रेक्टिफाई करेंगे तो वो क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स हमारे लिए फिर डेबिट हो जाएगी। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 3600 एंड 3600 इन दोनों का माइनस कर देंगे तो ये 3600 एंड 3600 आ जाएगा। अब उसने बोला था कि हमें रेक्टिफाई तो करनी ही है एंट्री और दूसरा सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। अब सस्पेंस अकाउंट अपना परफॉर्मा वही पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सस्पेंस अकाउंट में देखेंगे, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना आपको, जो उसने डिफरेंस दिया था ट्रायल बैलेंस का, वो हमारे लिए क्रेडिट होगा। कितना था डिफरेंस, 3809। बाकी जो ये 2x और 2 कस्टमर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है ना, कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है, अगर सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट है तो उसकी अपोजिट जो एंट्री होगी वो हमारे लिए डेबिट हो जाती है। और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अगर हमारे लिए क्रेडिट होता है तो उसकी अपोजिट एंट्री भी क्रेडिट हो जाती है। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट है, तो जो एक्स है वो डेबिट साइड आ जाएगा, 2x 17715। और सेकेंड वाली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, जो डेप्रिशिएशन है वो भी क्रेडिट साइड चला जाएगा, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 9500। सस्पेंस अकाउंट फोर्थ एंट्री में डेबिट है, जो ये कस्टमर वाली इसकी अपोजिट एंट्री है ये भी डेबिट साइड चली जाएगी, 2 कस्टमर। बाकी की एंट्रीज देख लीजिएगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्रीज भी हैं। अब इनको ऐड कर देंगे तो दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ जाएगा, 17,809 17,809। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और जिसको ये समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि मैम हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे जो भी नया आता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।